हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। प्राचीन काल से ही मनुष्य का विश्वास शगुन को मानता आ रहा है। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने पर भी मानव अपने भावी जीवन को लेकर के अनिष्ट की आशंका या इष्ट की आशंका आकांक्षा को लेकर के सदा भयभीत सा रहता है। कहीं कोई जाते समय छींक दे, पीछे से कोई आवाज़ दे दे, आगे से काली बिल्ली रास्ता काट दे, खाली बर्तन दिखलाई दे जाए, निकलते ही किसी भिखारी का सामना हो जाए, कौवे बिना कारण ही काँव काँव करने लगे, रात को रोते हुए कुत्तों की आवाज़ सुनाई पड़ जाए। ऐसे बहुत सारे संकेत होते हैं जो कार्य की पूर्ति हेतु अशुभ माने जाते हैं। आजकल सभ्य कहलाने वाले लोग इसे अंधविश्वास का नाम देते हैं, पर उनमें से ही आप कभी कभी सुन लेंगे कोई ना कोई कहता है भाई बाईं आँख फड़क रही है, दाहिनी आँख फड़क रही है। तो क्या ये शगुन की बात नहीं करते हैं। कोई भी दुकानदार होता है, व्यापारी होता है, जब न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, प्रारंभ में उधार सामान नहीं देता। ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है, शगुन है। यह आज से नहीं है, प्राचीन काल से ही मानव शगुन और अपशगुन पर विचार करता रहा है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है, बैठी शगुन मनावती माता, कहकर शगुन विचार को स्वीकार किया गया है। अतः शकुन शास्त्र आदि काल से ही हमारी परंपरा का प्रचार और प्रसार पाकर जनमानस में अपना अस्तित्व बनाकर रखा है। और ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, सभी देशों में ऑलमोस्ट शगुन और अपशगुन माने गए हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में रही हूँ, वहाँ पर भी लोग कद्दू आदि रखते हैं। लंदन में भी रही हूँ, चाइना भी गई हूँ। विदेशों में विशेष रूप से घोड़े की नाल आज भी मुख्य द्वार पर टांगा जाता है। और ये शगुन इतना प्रचलित है कि अब हम लोग अपनी आस्था को छोड़ करके हम फेंगशुई के नाते हम घोड़े की नाल को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधते हैं। और इस शगुन, हालांकि ये शगुन भारत की देन है, फिर भी इस क्रिया को विदेशों की नकल करके हम कर रहे हैं। हम मानना ही नहीं चाहते कि नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं होती है, और ये सारा ऊर्जाओं का ही खेल है जो हमारे जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव बन के चला आ रहा है। जैसे आप देखेंगे कई लोगों को बेवजह जीवन में दिक्कतें आने लगती है। हंसते खेलते परिवार, अचानक से मुसीबतों की बारिश हो जाती है। परिवार के सदस्यों की दुर्घटनाएं होने लगती है, किसी न किसी परेशानी से घिर जाते हैं। और ये सब क्यों होता है? नकारात्मक और बुरी शक्तियों के प्रभाव के कारण। कहीं पर अगर इस प्रकार से होने लगे, सडनली किसी परिवार पर अचानक मुसीबतें आने लगे, तो समझ जाना चाहिए किसी बुरी शक्ति की नज़र पड़ गई है। और अब तो ये वैज्ञानिक लोग भी सिद्ध कर चुके हैं शोधों के द्वारा, पूरे विश्व में अधिकतर घरों के वाइब्रेशन अनेक कारणों से नकारात्मक हो जाते हैं। ये नकारात्मक वाइब्रेशन अनिष्ट शक्तियों या मृत पूर्वजों को आकर्षित करके घर में बुरी शक्तियों का डेरा डाल देती हैं। कई बार आप देखेंगे, आप अपनी चीज़ों को संभाल कर एक जगह रखते हैं, पर वो आपको मिलती ही नहीं, परेशान हो जाते हैं, आप सोच में पड़ते हैं, घर में कलेश तक हो जाता है, तुमने लिया ऐसा चलने लगता है। तो ध्यान दें, अगर वो चीज़ बाद में उसी जगह पे अचानक से मिल जाती है तो ध्यान देना चाहिए कि ये संकेत ऊपरी ताकतों की मौजूदगी का भी हो सकता है। कई बार आप देखेंगे, आपको लगेगा अरे कोई खड़ा है, कहीं पे कोई परछाई सी दिखती है। उस परछाई को देखने के लिए आप पीछे मुड़कर देखते हैं या अपने आसपास देखते हैं, लेकिन आपको कोई भी इंसान या कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, तो समझ जाइए आपके घर में भूतों का वास है। कोई ना कोई ऐसा लगता है कि आपका पीछा कर रहा है, कोई खड़ा है, कोई किसी कोने में खड़े होकर आपको देख रहा है। तो ये संकेत बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। बुरी शक्तियाँ जब आपके घर में प्रवेश कर जाती है तो ऐसे में घर के लोगों का जीना मुश्किल कर देती है। कई बार पितृदोष के कारण भी ऐसे होते हैं। तो ज़रूरी होती है कि हम उन शक्तियों के लक्षणों को पहचानें, जिससे समस्या को समाप्त करने के लिए आप उपाय कर सकें। आम इंसान अपने आप इन शक्तियों को नहीं पहचान सकता, इसलिए किसी सिद्ध संत पुरुष के पास जाइए, या कोई अति विकसित जो छठी इंद्रिय की क्षमता युक्त व्यक्ति हो, जिनको वास्तव में इन चीज़ों के बारे में पता हो, उनसे पहचान करानी चाहिए कि कोई बुरी शक्ति आपके घर में तो है या नहीं है, और उसका निदान किस प्रकार किया जाए। कई बार आप देखते होंगे कि कई बार कुछ घर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें टिकती ही नहीं है, तुरंत जल जाती है या खुद से बुझ जाती है। आपके घर में अगर बार बार लगता है, आपने कंप्यूटर टेस्ट करा लिया, मोबाइल चेक करा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट होता है, स्मार्टफोन है जो खुद से शट डाउन होकर रीस्टार्ट हो जाता है, जबकि आप उसको यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, वो एक कोने में पड़ा है,
तो समझ जाना चाहिए कि बुरी शक्तियों की मौजूदगी के कारण ऐसा हो सकता है। और कहते हैं कि नकारात्मक शक्तियों में एक विशेष प्रकार की मैग्नेटिक चुंबक प्रभाव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रभाव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसके कारण जो घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनके साथ ऐसा होने लगता है। और कई बार तो आप देखते होंगे कई लोगों को अजीबो गरीब आवाज़ सुनने लगती है, पूरे की पूरे परिवार तक को सुनाई देती है, घर में चीज़ें अपरिचित चीज़ें मिलने लग जाती है। आप देखेंगे कहीं कोई हथौड़ी पड़ी हुई मिली गई, कोई लोहे की चीज़ मिल गई, कोई ना कोई दीवार पे कोई निशान बने हुए हैं, दीवार पर खरोच के निशान हैं, अलमारियों का रंग अपने आप उतर गया है, दीवारों पर कुछ निशान आ गए हैं। ये सभी चीज़ें बताती है कि आपके घर में किसी विशेष प्रकार की शक्तियों का निवास हो चुका है। कई बार तो कुछ लोगों को इत्र या परफ्यूम की महक आने लगती है, रात को अचानक से लगेगा कहीं से बहुत खुशबू आ रही है। ये सब कोई ना कोई आपके जीवन में बदलाव या बाधा के होने का एहसास कराते हैं। बिना कारण आपको अजीब सी आवाज़ें रात को सुनाई दे, दरवाजे के खुलने की, बंद होने की, पीटने की, हंसने की, कुछ ठोकने की, चलने की, बोलने की, ये सभी चीज़ें आपके जीवन में बताती है कि कहीं कोई विशेष शक्ति आपके आसपास कार्य कर रही है। कई बार आप देखेंगे आप कांच देख रहे हैं और ऐसा लगेगा कोई और उसमें दिख रहा है, या फिर आपका चेहरा डरावना सा लग सकता है, बिगड़ा हुआ सा लग सकता है। ये सभी नेगेटिव एनर्जी के संकेत हो सकते हैं, ऐसी बुरी ताकतों के कारण हो सकता है। और विशेष रूप से आज हम बात कर रहे हैं वो विशेष आवाज़ों की, अचानक से सुनाई देने वाले आवाज़ों की। ज़्यादातर लोग जो अनसुना कर देते हैं, और यदि आपको रात में सन्नाटे में ये आवाज़ें सुनाई दे तो जाहिर है कि आप घबराएंगे। और अगर ये आवाज़ें अचानक से सुनाई देती है, अचानक से बंद हो जाती है, तो आपको रिएक्शन नहीं देना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, घबरा कर कमरे की लाइट जला देते हैं या फिर इन आवाज़ों का पीछा करना शुरू कर देते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन जब ये आवाज़ें एक निश्चित समय पर रेगुलर आएँ तो इनका पीछा नहीं करना चाहिए, ना ही कमरे की लाइट चालू करनी चाहिए। और डरना तो बिल्कुल नहीं है, आत्मबल को बना कर रखें, क्योंकि रात के समय आने वाली आवाज़ें किसी नकारात्मक ऊर्जा के होने का ही संकेत होती है। और कुछ आवाज़ें शुभ संकेत भी लाती है, ऐसी नहीं कि सारी आवाज़ें खराब ही होती है। विशेष रूप से देखिए, पायलों की जो आवाज़ होती है तो कहा जाता है किसी दुखी आत्मा का आसपास वास हो चुका है। और कई बार लगता है कि जैसे कोई छू रहा है हमें। अगर आपको भी ऐसा लग जाए कि कोई आपको छू रहा है लेकिन आपके आसपास कोई नहीं है, तो मान लेना चाहिए किसी न किसी प्रकार की शक्तियाँ एक्टिव है। हो सकता है पितृदोष है, या आप सिद्ध किसी महात्मा से या फिर आप किसी जो जागृत पर्सन है उनके द्वारा इस चीज़ का विश्लेषण करवाएं और इसके उपाय करने चाहिए। कोई अगर आपके घर में ऐसा कमरा है जो बाकी दूसरे कमरों के तुलना में ज़्यादा ठंडा है या बहुत ज़्यादा गर्म है, तो भी आपको समझना चाहिए घर में विशेष आत्माओं का निवास है। और कई बार समझाती हूँ आपको कि रात में किसी के चलने की, दरवाजे पर दस्तक देने की, कोई सामान गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही है रेगुलर रूप से और कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, या कई लोग कहते हैं छत पर ढम 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 की आवाज़ें आती है, कोई होता नहीं है, कोई जानवर भी नहीं है, कोई पेड़ भी नहीं है, तो ऐसा अगर रेगुलर रूप से हो रहा है तो आपको तुरंत ही विश्लेषण करवाना चाहिए। रात में पायल की आवाज़ सुनना नकारात्मक कई लोग कहते हैं, लेकिन आपको बता दूं, अगर रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच में आपको भी पायलों की आवाज़ सुनती है तो ये आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। इस समय अगर पायलों के चलने की आवाज़ आ रही है तो माना जाता है शास्त्रों में कि घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। इसलिए जब भी रात को 12 से 3 के बीच में आपको इस प्रकार की आवाज़ें सुनाई दे तो भयभीत होने के बजाय प्रसन्न हो जाइए और मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करके चुपचाप सो जाइए। बात करते हैं हम जानवरों की आवाज़ों की। कोई शक नहीं, जानवर भले ही बेजुबान हो लेकिन वो तरह तरह की आवाज़ें निकाल करके कई प्रकार के संकेत देते हैं। कई बार भूकंप आदि आने वाले होते हैं जो नेचुरल कैलामिटीज़ है, इन जीवों के द्वारा पहले ही जान ली जा सकती है। कई बार जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है घर में, उन्हें ये बड़ी ही आसानी से पहचान लेते हैं। असामान्य घटनाएं होने लगती है, जैसे कीड़े मकोड़े, खटमल, लाल चींटियाँ, तिलचट्टे, चूहे, इनकी संख्या अचानक से बढ़ जाती है।
जीव आवाज़ निकालते हैं, अनेक प्रकार के संकेत देते हैं। आप देखेंगे चूहे आपके घर में आवाज़ नहीं करते, लेकिन जब नकारात्मक शक्तियाँ एक्टिव हो जाती है तो चूहे खूब ज़ोर से चूं 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 करके आवाज़ करने लगते हैं। आपके पालतू जानवर जो नॉर्मल रहते थे वो आपके आसपास तेज़ी से घूमने लगे, आपको सूंघने लगे और अचानक से अजीब सा व्यवहार करने लगे, या रात के समय अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने लग जाएं, तो समझ जाएं कि नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास वास कर चुकी है। जानवरों में सबसे कॉमन है कुत्ते की आवाज़। सबसे वफादार जानवर है और कुत्ते का रोना सभी लोग जानते हैं बहुत अशुभ माना जाता है। कहते हैं डॉग्स के अंदर बुरी और नकारात्मक शक्तियों को देखने की क्षमता होती है, और जब इस तरह से बुरी हाल भौंकें तो समझ जाएं कि आसपास किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास है, किसी का साया है, और बुरी आत्माएं सिर्फ कुत्तों को ही दिखाई देती है। ऐसे में रात में आपको विशेष रूप से कुत्तों की रोने की आवाज़ सुनाई दे तो समझ लीजिए कोई बुरी घटना हो सकती है। इसी प्रकार से बिल्ली का रोना भी अशुभ माना जाता है। वैसे भी रात के समय अगर कोई बिल्ली देख ले तो उस इंसान का डरना लाजमी है, क्योंकि रात में कुछ दिखाई दे या ना दे, बिल्ली की डरावनी आंखें जो कैट्स आई होती है वो ज़रूर दिखाई देती है। और कहा जाता है कि बिल्लियों को बुरी आत्माएं और भूत प्रेत दूर से ही आते हुए दिखाई दे जाते हैं, और इसीलिए बिल्लियां चिल्लाने लगती है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ जाएं कि कुछ ना कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं, उसके उपाय अवश्य करने चाहिए और ऐसी आवाज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी आँख नहीं खोलनी चाहिए। इसी प्रकार से कौवे की आवाज़, हालांकि बर्ड्स की आवाज़ रात में कम ही सुनने को मिलती है, कौवों की तो बिल्कुल भी नहीं सुनने मिलती है, लेकिन अगर रात में आपको कौवे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे या कौवा आकर के चिल्लाने लगे आपके बालकनी में, तो ये मृत्यु तक के संकेत माने गए हैं। ऐसे में यदि कोई विशेष रूप से यात्रा के लिए निकलने वाला है और तब इस प्रकार के संकेत है तो थोड़ा सावधान हो जाइए। कुछ पूजा पाठ करके किसी ज्योतिष से उपाय पूछने के बाद शांति करके ही आपको यात्रा पर निकलनी चाहिए। इसी तरह से उल्लू अगर रात में भवन पर बैठना प्रारंभ कर दे, आवाज़ करने लगे, तो कहा जाता है वो घर शीघ्र ही उजड़ जाता है। विशेष रूप से किसी की छत पर बैठकर बोलता है तो उस घर के स्वामी या परिवार के सदस्य पर बड़ी विपदा आने वाली होती है, और 3 दिन तक अगर लगातार रोता है तो उस घर में चोरी भी होती है। इसी तरह से उल्लू, लेकिन एक बात और है, उल्लू अगर आप किसी यात्रा में निकल रहे हैं और व्यक्ति उल्लू होम 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 ऐसे बोलने लगे उल्लू, तो ये शुभ फल मिलता है, क्योंकि इस प्रकार की ध्वनि अगर वो बार बार करता है तो उसकी इच्छा भोग करने की होती है, तो ये अच्छा होता है उल्लू का संकेत। लेकिन अगर गीदड़ की रोने की आवाज़ आ जाए रात में और 3 दिन तक लगातार हो तो कोई ना कोई अनहोनी होती है। बहुत सारी अशुभ बातें की है, एक शुभ आवाज़ बता देती हूँ, बांसुरी या घंटी की आवाज़। अगर रात में आपको एक क्षण के लिए भी बांसुरी की या घंटी की आवाज़ आने लगे तो ये भी शुभ संकेत माने गए हैं। तो ये इसका अर्थ होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, आपके घर में देवताओं का आगमन हो रहा है और हरि नाम का स्मरण करते हुए आपको सो जाना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको बता देती हूँ 2-3 उपाय जो अगर इस तरह की आवाज़ें आपको, पहली बात है उठना नहीं है, इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है तो कभी भी आभास हो आपको तो आवाज़ का पीछा करने की कोशिश ना करें, लोगों से चर्चा ना करें, अपने गुरु से चर्चा कीजिए, अपने माता पिता से चर्चा कीजिए, परिवार में किसी बुज़ुर्ग को इस बारे में आपको बताना चाहिए। कई बार क्या होता है, परिवार पर भारी पितृ दोष हो जाता है, पितृ दोष लगता है तो भी इस तरह के वाक्य होने लगते हैं। कभी कभी घर पर राहु का प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो इसके लिए भी आपके घर पे इस तरह के उपाय होने लगते हैं। तो ऐसे में या तो मैं जो उपाय बता रही हूँ उनको कीजिए, या फिर किसी प्रॉपर ज्योतिष आचार्य से आप कुंडली जाँच करवा करके ग्रहों के दोषों का निवारण करवाइए, या पितृ दोष का निवारण आपको करवाना चाहिए। स्वयं से अगर आप हल्की फुल्की परेशानियां हैं तो उपाय बता देती हूँ, घर पे स्वयं से कीजिए। काले रंग का कपड़ा ले लीजिए, उसमें फिटकरी बांध लीजिए और उसको अपने घर के उस कॉर्नर में रख दीजिए जहाँ से आवाज़ आ रही है। और अगर उस आवाज़ के कारण आपको भय लगता है या आपके लगता है बिस्तर के आसपास कुछ चल रहा है, तो आपको अपने तकिए के नीचे 40 दिन तक इस फिटकरी को काले रंग के कपड़े में बांध कर रख देना है, और बाद में उसे जला दीजिए। जलाने के बाद उसकी फ़ोटो ले लीजिए। 40 दिन के बाद आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, जो नंबर दिया गया है वहां पर आप जान सकते हैं कि इसके क्या उपाय हैं, किस कारणवश आपके घर पे ये आवाज़ें आती थी, और या फिर आप अपने घर के आसपास ही किसी सिद्ध गुरु से मिल करके उपाय करके इसे ठीक करना चाहिए।
दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ लोग भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, चंद्रमा उनका डाउन होता है, ऐसे में अनजाने भय उनको सताते हैं, तो भी मानसिक रूप से मजबूत नहीं होने के कारण उन्हें रात में इस प्रकार से आवाज़ें सुनाई देती है या बुरी चीज़ें दिखाई देती है। ऐसे में आपको अगर डर लगता है या बहुत आप वीक हैं, तो आप रात में सोने के पहले घर में थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग घुमा करके जला दीजिए और घुमाते घुमाते एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, और घुमाने के बाद उस जोत को या उस दीपक को आप घर के बालकनी में या फिर आप गेट के बाहर अपने मुख्य द्वार के बाहर रख दीजिए और फिर शांति से सो जाइए। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें, ऐसी शक्तियाँ अपने आप नहीं आती है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं पूजा पाठ में, या रात बिरात कोई ऐसी जगहों पर घूमने चले जाते हैं जो नकारात्मक जगह होती है, आसपास शमशान होता है ध्यान नहीं देते, आसपास पीपल के पेड़ आदि होते हैं ध्यान नहीं देते हैं। तो आप जो भी या साधना करते हैं घर में, आजकल बहुत ज़ोर से फैशन हो गया, लोगों को लगता है कि साधना करना इज़ वेरी इजी, साधना का अर्थ क्या होता है भूल चुके हैं, और इसी चीज़ की वजह से मैंने 2 बार से साधनाएं नहीं कराई है, क्योंकि इतनी भीड़ है लोगों की साधना करने के लिए जिनको ये भी जानकारी नहीं है कि हमें किस प्रकार से अपना व्यवहार पहले सुधारना चाहिए, हमारी वाणी सुधारनी चाहिए, हमारे बेसिक नेचर को सुधारना चाहिए, इसके बाद ही हम साधना पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप भी बिना किसी प्रॉपर गुरु के सानिध्य में या बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस में साधना आदि करते हैं, तो भी ये समस्याएं आपकी बिना बुलाए आपके घर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए इस प्रकार की तामसी साधनाओं से परहेज कीजिए। झूठे जो गुरु होते हैं, मौलवी होते हैं, बाबा होते हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़िए, अपने घर का और अपने जीवन को बर्बाद ना करें, शांति से सात्विक पूजा किया करें। जिस प्रकार से माता रानी के छोटे छोटे आपको उपाय बताती हूँ वो करते रहा कीजिए, और फिर देखिए दोस्तों ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आएगी, किसी प्रकार की आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। और ये जो छोटे छोटे उपाय बताती रहती हूँ, इन सभी को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से वीडियो शेयर अवश्य करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और किसी प्रकार के प्रश्न हो तो मुझे लेटेस्ट वीडियो के नीचे लिख करके पूछा करें, जो नए वीडियोस आते हैं उनके नीचे प्रश्न किया करें, क्योंकि इतने सारे वीडियोस हो चुके हैं, मुझे खुद नहीं पता होता है कहाँ जाके मुझे जवाब देना चाहिए। तो एक सीधा तरीका है कि आप नए वाले वीडियो जो आते हैं उसमें रात में 10 साढ़े 10 बजे मुझसे प्रश्न नीचे लिख लिया करें, मैं आपको जवाब अवश्य दूंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।